एक बुढ़ी जादूगरनी ने इस आदमी को गंजा मोटा बना दिया था, जिसके बाद वो दोनों पोर्टल से होकर चुड़ैल के घर में घुस जाते हैं, जहाँ लंबी सीढ़ियां थी। तभी चुड़ैल उनके सामने आती है। बुढ़ी जादूगरनी उससे कहती है कि यह मोटा आदमी उसका नौकर बनना चाहता है। यह सुनकर मोटे के तो होश उड़ गए थे। चुड़ैल मोटे आदमी को अपने कमरे में लेकर आती है। जादूगरनी मोटे को चुपके से एक किताब देकर वहाँ से चली गई थी, जिसको खोलते ही चुड़ैल और मोटा आदमी दोनों किताब में कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुढ़ी जादूगरनी चुड़ैल के खजाने से एक जादुई प्रकाश का गोला चुरा लेती है। फिर लौटकर उसने किताब का पन्ना फाड़ा जिसमें मोटा आदमी कैद था। उसने आदमी को किताब से बाहर निकालकर वापस उसे मूल रूप में बदल दिया था, जिसके बाद वो जादू की दुकान पर जाते हैं और जादुई प्रकाश के गोले के बदले सुनहरा पंख ले लेते हैं। इस पंख की मदद से अब जमे हुए प्राचीन जादूगर को बचाना संभव था। बुढ़ी जादूगरनी ने जादुई पंख को मिलाकर एक दवा बनाती है, जिसके धुएं से जमी हुई बर्फ पिघलते ही पूरा घर जगमगा उठा था और बुढ़ा जादूगर अब आजाद हो चुका था। जिसके बाद तीनों लड़के को बचाने के लिए बर्फ की रानी के महल पहुंच गए थे। जादूगरनी छड़ी के साथ जब महल के अंदर आई तो लड़का एक बर्फ के सिंहासन पर बैठा हुआ था। बर्फ की रानी ने जादू से लड़के की भावना को जमा दिया था, जिससे वो अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रहा था। तभी बर्फ की रानी के आदेश पर 4 बर्फीले जानवर हमला करने आगे आते हैं, लेकिन बुढ़ी जादूगरनी ने आग फेंककर एक जानवर को तो निपटा दिया था। बाकी के बचे हुए तीनों जानवर उसका पीछा करते करते महल से बाहर आ जाते हैं। तभी बुढ़ी जादूगरनी समय पर टेलीपोर्ट हो जाती है, जिस कारण 2 जानवर आपस में भिड़कर चकनाचूर हो जाते हैं। बचा हुआ आखिरी जानवर जब उसकी तरफ आ रहा था, तभी बुढ़ी जादूगरनी बर्फ की जमीन को तोड़ देती है, जिसमें गिरकर वो जानवर भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर महल के अंदर जब बर्फ की रानी और बुढ़े जादूगर लड़ रहे थे, तो रानी के पास जादुई पत्थर होने की वजह से बुढ़ा उसके सामने टेक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ पिता अपने बेटे के पास आता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाकर वापस उसे बुला लेता है। बर्फ की रानी छड़ी उठाकर बूढ़े जादूगर को फिर से बर्फ में जमा रही थी। तभी लड़के का पिता आग का जादू फेंक कर मारता है, जो बुढ़ी जादूगरनी ने खतरे में उपयोग करने के लिए दिया था। रानी की छड़ी जमीन पर गिर जाती है, जिससे लड़का तुरंत जादुई पत्थर निकालकर बूढ़े जादूगर को सौंप देता है। बुढ़े ने मणि वापस अपनी छड़ी में जोड़ ली थी और एक ऐसा शक्तिशाली जादू करते हैं जिसमें बर्फ की रानी के साथ साथ उसका भेड़िया भी गायब हो जाता है। इस जादू से जमी हुई पूरी दुनिया वापस सामान्य होकर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सारे लोगों में फिर से खुशियों का माहौल था।